नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी और बायोग्राफी बताने जा रहा हूं जिनके बारे में जानकर आप भी मोटिवेट हो जाएंगे। कैसे इन्होंने एक छोटे से परिवार से निकलकर राजनीति में प्रवेश की और आज इन्हें राष्ट्रपति पद के लिए भी चुना गया है। लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे कुछ ना कुछ संघर्ष छुपा ही होता है। ठीक वैसा ही द्रौपदी मुर्मू के साथ भी था। इनकी संघर्ष भरी जीवन की शुरुआत बचपन में ही हो गई, लेकिन तमाम कठिनाइयों के बाद भी इन्होंने हार नहीं माना बल्कि उसका मुकाबला किया और आज वो एक सफल महिला बन चुकी है। राजनीति के अंदर उन्होंने एक पे एक पद को हासिल किया और अपने ऐसे कामों के ही कारण उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए भी चुना गया है। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की जन्म की। तो इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज के रायरंगपुर के एक छोटे से गांव और एक छोटे से परिवार में हुआ था। संथाल के समुदाय में जन्मी द्रौपदी मुर्मू के पिता स्वर्गीय बिरंची नारायण टुड्डू एक किसान थे। साथ ही द्रौपदी मुर्मू के परिवार में इनके दो भाई थे, जिनमें भगत टुड्डू और सानी टुड्डू। ये दोनों भाई अपने ही पिता के खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाया करते थे। इनके पिता और दादा दोनों ही गांव के प्रधान हुआ करते थे, लेकिन इनके पिता के जाने के बाद से ही इनकी घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और इसी कारण से द्रौपदी मुर्मू के दोनों भाइयों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई और उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। अगर हम द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा में इनकी दीदी का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने अपनी बहन द्रौपदी मुर्मू को शिक्षा के लिए काफ़ी प्रेरित की है। इनकी दीदी घर व समाज के अंदर टूटी फूटी अंग्रेजी बोला करती थी, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। दोस्तों, अगर हम द्रौपदी मुर्मू की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव से शुरू की थी। आपको बता दें कि जब वह क्लास 7th में थी तब उनके गांव में आगे की पढ़ाई के लिए कोई भी विद्यालय नहीं था। उस टाइम गांव में कुछ सरकारी अधिकारी और मंत्री जी का दौरा हुआ, जहां द्रौपदी मुर्मू ने उनके सामने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जाहिर की। उन सरकारी अधिकारियों की ही मदद से उनका दाखिला मयूरभंज के ही एक स्कूल में करा दिया गया। इसके बाद उन्होंने सरकारी योजना की मदद से रामा देवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर में दाखिला लिया। उन्होंने कला यानी कि आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। शिक्षा को पूरी करने के बाद उनका एक ही मकसद था कि वह कहीं नौकरी कर ले ताकि वह अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उड़ीसा के सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर नौकरी की। कुछ टाइम के बाद द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्यामचरण मुर्मू से हुआ। इनके पति एक बैंक में कार्यरत थे। विवाह के बाद ससुराल में उनकी नौकरी को लेकर प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। ससुराल वालों का मानना था कि दोनों लोगों के नौकरी करने की वजह से बच्चों की परवरिश पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने गांव में आकर इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाना शुरू किया और वो वहां से वेतन नहीं लिया करती थी। कुछ टाइम के बाद द्रौपदी मुर्मू के दो बेटे हुए, जिनमें से बड़े बेटे का नाम उन्होंने लक्ष्मण मुर्मू रखा। बाद में इनकी एक बेटी भी हुई, जिनका नाम उन्होंने इतिश्री मुर्मू रखा। द्रौपदी मुर्मू अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उस काबिल बनाना चाहती थी कि उनकी बेटी का एक अच्छा और जाना माना नाम हो सके। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद इति ने बैंक में नौकरी करना शुरू कर दी। फिलहाल अभी इति मुर्मू रांची में रहती है और वहीं उन्होंने झारखंड के गणेश नाम के एक शख्स से शादी की है। आपको बता दें मित्रों कि इति की एक बेटी भी है जिसका नाम आराध्या श्री है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू की निजी जीवन की अगर हम बात करें तो समय ने उनकी बहुत बार परीक्षाएं भी ली है। आपको बता दें कि उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वह डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिसके पीछे का कारण था 25 वर्ष की उम्र में उनके एक बेटे की असमय मृत्यु, जो कि साल 2009 में हुई। इसी कारण वह उस टाइम डिप्रेशन में चली गई। इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना, जिसके तहत वह ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ गई। वह धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर ही आ रही थी कि तभी साल 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि उनके जीवन का कठिन दौर यहाँ पे ही नहीं रुका। बेटे की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई।
इसके कुछ समय बाद उनके एक और भाई का भी देहांत हो गया। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू ने मात्र 1 महीने में ही अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो दी। इन तमाम दुखों से निकलकर जब द्रौपदी मुर्मू थोड़ा संभल ही रही थी, तभी उनके पति श्यामचरण मुर्मू का भी देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू का सामान्य जीवन में वापस लौट पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ब्रह्म कुमारी में अध्यात्म के साथ साथ योग की भी शुरुआत की। उन्होंने डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आखिरकार वह आत्मशक्ति के बल पर इस बुरे दौर पर जीत हासिल करने में सफल हुई। आपको यह भी जानना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू ने समाज सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान भी दी है। उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कई विद्यालयों में शिक्षण की कार्य भी किए। उन्होंने आदिवासी समुदाय के लिए शिक्षा और उनके उत्थान के लिए भी कार्य किए। वह कई एनजीओ के संपर्क में आई, जिसके लिए उन्होंने गांव-गांव में घूमकर जागरूकता अभियान चलाए, जिनमें उन्होंने एजुकेशनल और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम भी किए। आदिवासियों के प्रति समर्पण की भावना को देखते हुए कई राजनीतिक दलों ने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया ताकि वह राजनीति के क्षेत्र में आए, और द्रौपदी मुर्मू को लगा भी कि वह राजनीति में जाने से वह अपने समाज के लिए अधिक कुशलता से कार्य कर पाएगी। इसलिए द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार 1997 में राजनीति में प्रवेश की और भाजपा के सहयोग से रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद का चुनाव लड़ी, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें साल 2000 में उड़ीसा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया। उस समय वह उड़ीसा में बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में शामिल हुई, जिसमें उन्हें मत्स्य पालन व परिवहन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में 2000 से लेकर 2004 तक काम की। इसके बाद 2009 में वह पुनः विधायक चुनी गई, जबकि उस समय बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन नहीं था। बीजू जनता दल ने चुनाव से कुछ हफ्ते पहले भाजपा से नाता तोड़ लिया था। इस चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने जीत हासिल की थी। उनके पास उड़ीसा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का अनुभव था। साल 2013 में उन्हें बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। साल 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से भी नवाजा गया। साथ ही द्रौपदी मुर्मू को झारखंड की पहली आदिवासी राज्यपाल बनने का भी गौरव प्राप्त है। वह 18 मई 2015 से झारखंड की राज्यपाल नियुक्त की गई थी और उन्होंने 6 साल 1 महीने और 18 दिन तक इस पद पर काम की। इस दौरान इनकी एक सख्त छवि उभर कर सामने आई। आपको बता दें कि मई 2017 में CNT SPT एक्ट संशोधन विधेयक को बगैर सिग्नेचर किए द्रौपदी मुर्मू ने सरकार को वापस कर दी। उनका कहना था कि यह विधेयक आदिवासियों के हित में बिल्कुल नहीं है। खैर, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले NDA ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे NDA का मानना है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को समर्पित किया है, इसलिए उनके पास एक समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है। उनकी नीतिगत मामलों में समझ और उनका दयालु स्वभाव देश के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और उनका यह भी कहना है कि यह महिला आदिवासी समाज और विवादों से हमेशा दूर रही है। वह आदिवासियों और बालिकाओं के हितों के लिए हमेशा काम करती रहेगी। इसलिए यही कारण है कि NDA की तरफ से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है। और उधर तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर यशवंत सिन्हा को विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया है। आपको यह भी बता दें कि यशवंत सिन्हा भी पहले बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे। साथ ही वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। खैर, आपको यह तो पता ही होगा कि यह राष्ट्रपति जी का 16वां चुनाव होने वाला है। जैसा कि 29 जून को नामांकन हो चुका है, अब 18 जुलाई को मतदान होगा, 21 जुलाई को नतीजे आएंगे और फिर 24 जुलाई को पता चलेगा कि कौन बनेंगे 16वें राष्ट्रपति।
खैर, अगर आप नहीं जानते हैं कि देश के राष्ट्रपति जी को कैसे चुना जाता है और इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।